एक विवाह ऐसा भी भाग 8। तो फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा है कि रिहान ने मोमो को आवाज़ लगाई, लेकिन मोमो ने कोई जवाब नहीं दिया। अब आगे मोमो को लगा अब ना तो रिहान बचेगा ना वो, क्योंकि रिहान के साथ साथ अब वो भी नीचे गिर जाएगी। मोमो के खून की बूंदें अब रिहान से होते हुए नीचे ज़मीन तक जाने लगी थी। अगर 10 मिनट में मोमो को हेल्प नहीं मिली तो वो और रिहान दोनों नहीं बच पाएंगे। एक तो इतनी तेज धूप और मोमो का दर्द से खून निकल रहा था। फिर भी मोमो ने हिम्मत ना हारते हुए रिहान को पकड़े रखा। राज अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। बाकी सब बैठकर गप्पे मार रहे थे। राज ने एक नज़र सबको देखा तो उसे लगा रिहान मोमो भी इन्हीं में होंगे, इसीलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। राज वहाँ से अपने कमरे की ओर जाने लगा कि तभी वहाँ वो पप्पी आ गया, जिससे मोमो डरकर भाग रही थी। राज के चेहरे पर खुद ही मुस्कान तैर गई। पप्पी राज के पास आ गया तो राज ने उसे गौर से देखा। वाइट पप्पी पर कुछ लाल रंग सा गिरा था। राज ने नीचे झुकना चाहा तो पप्पी प्यारी सी आवाज़ में भों भों करने लगा। राज को अजीब लगा तो उसने पप्पी से कहा, क्या हुआ चानू? पप्पी फिर से भौं भौं करते हुए जाने लगा और राज को अपने पीछे आने के लिए कहने लगा। राज भी कंधे उचकाकर उसके पीछे चला गया। राज बाहर आया तो चानू खून के धब्बों के पास आकर इधर उधर घूमने लगा। राज ने दूर से ब्लड देखा तो उसके पास आया और उसे देखने लगा, जो ऊपर से गिर रहा था। राज ने ऊपर देखा तो रिहान लटका हुआ था। उसने भी राज को देखकर उसे ऊपर आने के लिए कहा। राज ने रिहान को ऐसे देखा तो वो घबरा गया और जल्दी से अंदर की ओर भागा। राज अंदर कभी मेज से टकरा रहा था तो कभी दीवार से। सभी का ध्यान उस पर गया तो सब भी उसके पीछे हो लिए। राज बिना देर किए छत पर आया तो मोमो वहीं रिहान को पकड़कर खड़ी थी, लेकिन अब गिरने वाली थी। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। राज ने जल्दी से भागकर मोमो के पास पहुंचा और उसे अपनी बाहों में ले लिया। उसने दूसरे हाथ से रिहान को पकड़ लिया। तब तक बाकी सब भी आ चुके थे तो उन्होंने रिहान को ऊपर खींच लिया। मोमो रिहान की बाहों में बेहोश हो गई। राज ने मोमो का गाल थपथपाया लेकिन वो नहीं उठी। राज ने गुस्से से रिहान को देखा तो वो सिर झुकाए खड़ा था। राज ने मोमो को अपनी गोद में उठाया और नीचे लेकर आ गया। रुचिका ने रिहान से डॉक्टर को फ़ोन करने के लिए कहा, लेकिन रिहान ने कहा उसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे भाई एक डॉक्टर भी हैं। राज ने मोमो को बेड पर लिटा दिया और उसके हाथ को साफ कर उस पर पट्टी कर दी। रुचिका ने आगे बढ़कर कहा, लेकिन ये आंखें क्यों नहीं खोल रही है? तो राज ने खालीपन से कहा, कुछ देर बाद ये आंखें भी खोल लेगी। राज ने रिहान को गुस्से से देखा तो रिहान ज़मीन को देखने लगा। राज ने कुछ बोलना चाहा लेकिन उन सबको देखकर वो चुप रह गया। कुछ देर तक सभी ने मोमो के होश में आने का इंतज़ार किया, लेकिन मोमो को होश नहीं आया तो राज का गुस्सा रिहान पर फूट पड़ा। राज ने गुस्से से कहा, रिहान तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे थे? रिहान की तो जान ही हलक में अटक गई। रिहान वो भैया, राज ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, वो क्या? सीधा बोलो। रिहान कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी मोमो को होश आ गया और उसने सीधे रिहान से कहा, तुम ठीक हो ना रिहान? रिहान ने मोमो को ठीक देखा तो दर्द में मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ बॉस, लेकिन आप? रिहान कुछ बोलता उससे पहले ही मोमो बोल पड़ी, मैं तो एकदम झक्कास हूँ। सबने चैन की सांस ली तो रिहान ने उदासी से कहा, आपको मुझे छोड़ देना चाहिए था। उसके इतना कहते ही राज और मोमो दोनों तेज आवाज़ में एक साथ बोल पड़े, रिहान। राज की नज़रें रिहान पर थी और मोमो की नज़रें राज पर जा टिकी। मोमो ने राज से कहा, मिस्टर खड़ूस, अब आप रिहान की इतनी परवाह क्यों कर रहे हैं? थोड़ी देर पहले तो उसे डांट रहे थे, बिना कुछ जाने ही। आपने उससे एक बार भी नहीं पूछा कि वो कैसा है। वो मौत के मुंह से निकल कर आया है और आप गुस्सा किए जा रहे हैं। सब मोमो, राज और रिहान को बारी बारी से देखते जा रहे थे। मोमो ने रिहान से कहा, रिहान मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, खड़ूस से डरने की ज़रूरत नहीं है। रुचिका काफ़ी देर से मोमो को घूरे जा रही थी। उसने मोमो से कहा, अब घर चलेगी या यहीं रहने का मन है? रुचिका के बोलते ही मोमो ने उधर उधर आंखों को मटकाया और उठकर आगे आगे चलने लगी।
ऋतु भी मोमो के साथ चल पड़ी तो रुचिका ने राज के सामने आकर कहा, आप रिहान को मत डांटना क्योंकि वो और मोमो दोनों एक जैसे हैं। थोड़ा सा सख्ती से बोलने पर मान जाते हैं। आपको रिहान से आराम से बात करनी होगी। राज ने हामी भरी और कहा, चलिए मैं आप सबको घर तक छोड़ आता हूँ। राज ने सभी को उनके रूम पर छोड़ आया और वापस घर आ गया। उसने रिहान को ढूंढना शुरू किया लेकिन रिहान कहीं नहीं मिला। मोमो, रुचिका और ऋतु रूम में आ गई। सिया और मोना अपने घर चली गई थी। मोमो रूम में आते ही कमरे में गई और कपड़े चेंज करके आ गई। रुचिका कमरे में चली गई। मोमो कपड़े बदलकर सोफे पर पसर गई। ऋतु ने अपना फ़ोन लिया और चलाने लगी तो मोमो को खुद के फ़ोन की याद आई। उसने ज़ोर से कहा, ओह नहीं! ऋतु ने झट से मोमो को देखकर कहा, क्या हुआ? मोमो ने अपने माथे पर हाथ रखकर कहा, मेरा फ़ोन तो वहीं रह गया। अब क्या करूं? ऋतु ने अपने फ़ोन में घुसते हुए कहा, अब तो कल जब रिहान कॉलेज आएगा तभी लेकर आएगा। मोमो ने भी अपने कंधे उचका दिए और रुचिका का फ़ोन लेकर उसमें सॉन्ग प्ले करके हेडफोन लगाकर सोफे पर ही लेट गई। रुचिका कमरे से बाहर आई तो मोमो को देखकर अपना माथा पीटते हुए चली गई। उसे बच्चों को पढ़ाना था इसीलिए वो बातें नहीं करना चाहती थी। राज ने पूरा घर छान मारा, रिहान कहीं नहीं मिला तो राज ने उसे फ़ोन किया लेकिन रिहान ने फ़ोन नहीं उठाया। राज ने एक नौकर से पूछा तो उसने कहा कि रिहान बाबा बाहर तो नहीं गए हैं, घर पर ही थे। उसके इतना कहते ही राज छत पर चला गया। रिहान छत पर उसी जगह पर खड़ा था जहां उसके साथ यह हादसा हुआ था। राज ने रिहान के कंधे पर हाथ रखा तो रिहान ने बिना मुड़े ही कहा, सॉरी भाई, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया था। राज ने उसे घुमाकर गले से लगा लिया और बोला, मैंने कब कहा कि तूने जानबूझकर किया? अब चल नीचे। रिहान ने राज के गले लगे हुए ही कहा, मैंने बॉस को दर्द दे दिया, मेरी वजह से ये सब हुआ है। राज ने रिहान के सिर पर हाथ फेर कर कहा, तू खुद को ब्लेम मत कर, मोमो ठीक है और मेरे रहते उसे कुछ हो भी नहीं सकता। रिहान राज से अलग हो गया और राज की आंखों में देखकर बोला, आप बॉस से प्यार करते हो ना? सच्ची बताना। राज ने पलक झपकाकर हामी भर दी तो रिहान ने मुस्कुराकर कहा, मुझे मेरी भाभी भी मिल जाएगी, मेरी बॉस भी और दोस्त भी। राज मुस्कुरा दिया और रिहान को लेकर नीचे आ गया। रिहान अपने कमरे में चला गया तो राज बाहर जाने लगा। तभी उसे गाना सुनाई दिया जो मोमो के फ़ोन में बज रहा था। राज ने उसे उठाया और डोरेमोन का कवर देखकर समझ गया कि ये मोमो का है। उसने उसे पॉकेट में डाला और गाड़ी लेकर निकल गया। मोमो और ऋतु अभी भी वैसे ही पड़ी थी। तभी उनके कमरे की बेल बजी। एक बार बजी, दूसरी बार बजी, बजती ही रही लेकिन ना तो मोमो उठी और ना ही ऋतु। दोनों की दोनों महाआलसियों की तरह पड़ी रही। रुचिका ने ही भागकर दरवाज़ा खोला तो सामने राज खड़ा था। रुचिका ने राज को देखकर हैरानी से कहा, आप यहाँ? राज ने मोमो का फ़ोन आगे करते हुए कहा, ये घर पर रह गया था। रुचिका ने राज को अंदर आने के लिए कहा तो राज ने आने से मना कर दिया। तो रुचिका ने कहा, आपको आना ही पड़ेगा, आज आपका बर्थडे है, मैं आपको अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाना चाहूँगी। एक बहन अपने भाई के लिए उसके बर्थडे पर इतना तो कर ही सकती है। राज मुस्कुरा दिया और अंदर आ गया। अंदर आकर राज ने जब मोमो को देखा तो हैरान रह गया। वो उसे देखते ही रहा। मोमो आधे सोफे पर थी, उसका एक पैर जमीन पर था और एक हाथ जिस पर चोट लगी थी वो भी सोफे से नीचे लटक रहा था। रुचिका का फ़ोन नीचे पड़ा हुआ था और मोमो हेडफोन लगाए सो रही थी। रुचिका ने जब राज को देखा तो बोली, ये दोनों ऐसे ही रहती हैं, आप हैरान मत हो। राज मुस्कुरा दिया और मोमो के सामने वाले सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद मोमो ने करवट बदली और अपने चोट वाले हाथ को सोफे पर दे मारा।
वो दर्द से कराह उठी और बैठ गई। राज की नज़रें मोमो पर ही थी। वो जल्दी से चलकर मोमो के पास आ गया तो मोमो का ब्लड फिर से बहने लगा। राज ने मोमो का हाथ पकड़ा। तब तक रुचिका भी वहां आ गई थी। तो राज ने रुचिका से फर्स्ट एड बॉक्स लाने को कहा, लेकिन रुचिका ने कहा कि उनके पास नहीं है। तभी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। राज ने मोमो को हॉस्पिटल चलने को कहा तो मोमो ने अपना हाथ पीछे खींचकर कहा, 1 मिनट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ? राज और रुचिका को मोमो से इस प्रश्न की उम्मीद नहीं थी। तो रुचिका ने कहा, मोमो, तुम्हें दर्द हो रहा है? सवाल बाद में, पहले जा। लेकिन मोमो भी जिद की पक्की थी। उसने कहा, नहीं, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। राज ने मोमो की आंखों में देखते हुए कहा, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें गोद में उठाकर ले जाऊंगा। राज एक कदम आगे बढ़ गया तो मोमो 2 कदम पीछे हो गई और फिर जल्दी से बोली, ठीक है, चलती हूँ मैं। राज ने मुस्कुराकर कहा, गुड गर्ल। राज और मोमो चल दिए। रुचिका ने मन ही मन कहा, मोमो, तेरे लिए राज ही सही है, तभी सुधरेगी तू। कुछ देर बाद मोमो और राज फिर से रूम में आए तो सामने राम बैठा था। मोमो ने राम को देखा तो धीरे से कहा, हे भगवान, ये सारे कांड आज ही आज ही करोगे क्या? कुछ कल के लिए भी छोड़ दो। मोमो ने धीरे से कहा था, लेकिन राज सुन गया था तो वो मन ही मन मुस्कुराने लगा। राम ने मोमो को देखा तो बोला, मोमो, वहाँ क्यों खड़ी है? आजा। राम ने राज को देखकर कहा, आप वही हो ना, भरत भाई के दोस्त? राज ने हामी भर दी तो राम ने उसे भी बैठने को कहा। राम ने मोमो से कहा, मैं तेरे सारे डोरेमोन लेकर आया हूँ। तेरा पिलो डोरेमोन वाला ब्लैंकेट, तेरा ट्रॉली बैग, जो भी तुझे चाहिए था वो सब डोरेमोन वाले। मोमो ने अपने दोनों हाथ को पीछे कर रखा था ताकि राम देख ना सके। वो हाथ को पीछे किए हुए जबरदस्ती मुस्कुराने लगी तो राम ने कहा, तूने अपने हाथों को पीछे क्यों किया है? क्या हुआ? क्या छुपा रही है मेरे से? मोमो ने हकलाते हुए कहा, कुछ नहीं भाई। रुचिका को मोमो पर हंसी आ रही थी। वो मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। जब मोमो ने अपने हाथ आगे नहीं किए तो राम उसके पास आया और उसके दोनों हाथों को आगे कर दिया और मोमो के हाथ पर लगी चोट को देखकर हैरान था। उसने मोमो को घूर कर देखा और बोला, अच्छा, तो ये छुपा रही थी। राम ने मोमो को छोड़कर रुचिका की ओर देखा और बोला, अब कौन सी करामात करी इसने? रुचिका कुछ नहीं बोली तो राम ने मोमो को डांटते हुए कहा, तुझे चैन नहीं है ना? हमेशा खुद को चोट लगवाती रहती है। तेरी ये बचकानी हरकतें कब खत्म होंगी? राम मोमो को डांटता रहा और मोमो सिर झुकाकर सुनती रही, लेकिन ना तो वो कुछ बोली और ना कोई और बोला। राज, रितु और रुचिका मुंह दबाकर हंसे जा रहे थे। मोमो ने राज को हंसते हुए देखा तो उसे हाँक दिखाते हुए सोचने लगी, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। खड़ूस मेरे ऊपर हंस रहा है। रुचिका ने राम से कहा, भैया, इसकी शैतानी तो हमेशा की है। आप खाना खा लो, आ जाओ। सब साथ खाना खाने लगे। मोमो ने चुपचाप खाना खाया और कमरे में चली गई। तो राज ने कहा, कहीं नाराज तो नहीं हो गई वो? रुचिका ने हंसते हुए कहा, वो और नाराज अभी थोड़ा थक गई है, इसीलिए चली गई। उसे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो करती वही है जो वो करना चाहती है। कल तक देखना, फिर से वैसे ही मिलेगी। रात हो चुकी थी। राज और राम दोनों खाना खाकर चले गए थे तो इस बुरे दिन का अंत हो गया था। लेकिन क्या सच में, क्या आगे के दिन अच्छे आएंगे या फिर और भी बुरे दिन आने वाले थे इनकी ज़िंदगी में? आज सभी लड़कियां कॉलेज में उपस्थित थीं, लेकिन रिहान नहीं आया था। किसी ने रिहान का वेट नहीं किया क्योंकि सबको अपनी क्लासेस लेनी थी। सबने सोचा कि जब वो आएगा तब तक वो सब क्लास लेकर आ चुकी होंगी।
सब अपनी अपनी क्लास में चली गई। क्लास के बाद मोमो अपनी उसी जगह पर आकर बैठ गई। उसे लगा रिहान यहाँ आ जाएगा, लेकिन आज तो रिहान कॉलेज ही नहीं आया। मोमो ने सोचा कुछ काम होगा, इसीलिए नहीं आया होगा। मोमो वहीं बैठी रही। आज वो पढ़ नहीं पा रही थी। रह रहकर उसे कल का सारा नज़ारा याद आ रहा था। मोमो कुछ लिख भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसके हाथ से लिखा नहीं जा रहा था। तो वो वहाँ बैठकर आने जाने वाले स्टूडेंट्स को देखने लगी। मोमो ने देखा रिहान कॉलेज से बाहर जा रहा था। मोमो ने खुद से कहा, इसका मतलब ये जानबूझकर नहीं आया। कोई नहीं, कल आना तू। मोमो वहाँ से उठकर बाहर की ओर आई ताकि रिहान से बात कर सके, लेकिन वो तो जा चुका था। कुछ देर बाद रुचिका और रितु आ गई तो तीनों अपने रूम पर चली गई। अगले दिन भी रिहान कॉलेज आया, लेकिन ना तो वो मोमो से मिला और ना बाकी किसी और से। वो लेट आता और सबसे पहले चला जाता। मोमो आज भी कुछ नहीं कर पाई। तीसरे दिन रिहान कॉलेज आया तो पांचों लड़कियां उसके सामने खड़ी हो गई और उसे घूरने लगी। रिहान उनसे नजरें मिलाए बिना ही वहां से जाने लगा तो मोमो ने सख्ती से कहा, रुको। रिहान रुक गया तो मोमो उसके सामने आई और बोली, लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा पढ़ाकू हो गए हो। शायद अब तुम्हें हम सबकी ज़रूरत ही नहीं है ना? रिहान ने उदास होकर कहा, ऐसा नहीं है। वो मेरी वजह से आप सब इतने परेशान होते हो, इसीलिए मैंने सोचा आप सबसे दूर रहूं। रिहान के इतना कहते ही रुचिका ने आगे बढ़कर कहा, भाई कभी अपनी बहन को परेशान कर सकता है क्या? तू भी ना कुछ भी सोचने लगता है। मोमो ने थोड़ी तेजी से कहा, अच्छा तो अब तुम समझदार भी हो गए हो। नॉट बैड। रिहान ने सिर झुकाकर कहा, ऐसी कोई बात नहीं है बॉस। मोमो ने रिहान पर हुक्म चलाते हुए कहा, अभी तुम जाओ अपनी क्लास में, बाद में मिलना मुझसे। देखूं तो 2 दिनों में क्या पढ़ाई की तुमने। मोमो ये कहकर वहां से चली गई। बाकी सब भी अपनी क्लास में चले गए। बस रिहान और रितु ही वहां रह गए। दोनों ने एक दूसरे को खाली आंखों से देखा और अपनी क्लास की ओर बढ़ गए। क्लास के बाद मोमो और रिहान अपनी पहली वाली जगह पर ठीक उसी तरह बैठे थे। मोमो ने रिहान को घूरते हुए कहा, तो बताओ क्या पढ़ा तुमने? रिहान ने बुक में देखते हुए कहा, कुछ नहीं पढ़ा। मोमो ने बिना उसे डांटे पढ़ाना शुरू कर दिया। अगले दिन रितु कॉलेज नहीं नहीं गई। मोमो और रुचिका ही कॉलेज आई थी। रिहान ने जब मोमो और रुचिका को आते देखा तो सोचा, आज रितु क्यों नहीं आई? इनसे पूछूं क्या? नहीं नहीं, बॉस को शक हो जाएगा, रहने देता हूँ। मोमो रिहान को पढ़ा रही थी कि कॉलेज के कुछ बच्चे उनके पास आए और बोले, दी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम आने वाले हैं, हमारे कुछ डाउट्स हैं, आप प्लीज़ हमें समझा दीजिए। मोमो ने कुछ कहना चाहा तो एक लड़के ने कहा, प्लीज़ दी, मना मत करना। मोमो ने कुछ सोचकर कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम सबको एक एक करके तो नहीं पढ़ा सकती, सबको साथ पढ़ा देती हूँ। सबने हामी भरी तो मोमो ने उनसे कहा, तुम सब तुम्हारी क्लास में जाओ, मैं प्रिंसिपल से परमिशन लेके आती हूँ। वो मना तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी पूछना तो पड़ेगा ना। सब क्लास रूम की ओर बढ़ गए। मोमो प्रिंसिपल ऑफिस गई और आ गई। उसने सबसे कहा, देखो, जिसको सच में पढ़ना है वो ही यहीं रहे, बाकी जिसको बकवास करनी है वो यहाँ से जा सकता है। मोमो ने पढ़ाना शुरू कर दिया। वो सबके सवालों के जवाब दे रही थी और एक अच्छे टीचर की भांति पढ़ा रही थी। राज कॉलेज आया तो उसने लॉन के उस हिस्से में देखा जहाँ मोमो रिहान का डेरा रहता था। आज वहाँ कोई नहीं था। वो कोना एकदम खाली था। राज ने अपनी एक आंख की भौं उठाकर कहा, सोचा आज कहाँ नई करामात करने गए ये दोनों। राज अंदर की ओर बढ़ गया। वो सभी रूम में बाहर से ही चेक करने लगा। उसने देखा मोमो एक क्लास में बोर्ड के सामने टीचर की तरह खड़ी है। राज उस ओर बढ़ गया तो वो मोमो को देखकर मुस्कुराने लगा। राज चुपके से जाकर सभी स्टूडेंट्स के बीच बैठ गया और मोमो को निहारने लगा। मोमो का सारा ध्यान पढ़ाई में था और राज का मोमो पर। कुछ देर बाद मोमो को फ़ोन बजा। मोमो ने फ़ोन उठाया तो सामने से किसी ने कुछ कहा। मोमो ने कहा, मैं अभी आती हूँ। मोमो ने अपना फ़ोन बैग में रखकर कहा, मुझे अभी जाना होगा, बाकी कल पढ़ेंगे। रिहान ने बीच में टोकते हुए कहा, लेकिन अभी तो ये कंप्लीट ही नहीं हुआ है। ने रिहान की कोई बात नहीं सुनी और थोड़ी टेंशन में चली गई। राज ने जब मोमो को ऐसे देखा
तो वो भी उसके पीछे चला गया। मोमो रुचिका को बिना बताए ही कॉलेज से चली गई तो राज को अजीब लगा, क्योंकि वे दोनों हमेशा साथ जाती थी, लेकिन आज वो अकेली ही निकल गई। राज भी मोमो के पीछे पीछे जाने लगा। मोमो अपने रूम से थोड़ी ही दूर थी कि उसे रितु उसकी ओर आती दिखाई दी। रितु को देखकर मोमो जल्दी जल्दी चलने लगी और रितु के पास पहुंच गई। उसने रितु से कुछ बात करी और फिर दोनों एक दिशा में चली गई। अब रितु और मोमो एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी थी। उनसे कुछ ही दूरी पर राज खड़ा था। मोमो ने रितु से कहा, पक्का यही आना था ना? रितु ने हाँ में मुंडी हिला दी तो दोनों आगे बढ़ गई। दोनों रेस्टोरेंट के अंदर गई। उन्होंने चारों ओर देखा तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। बस एक टेबल के पास एक लड़का बैठा था जिसकी पीठ उन दोनों की तरफ थी। मोमो और रितु उस ओर बढ़ गई तो लड़का किसी की आहट सुनकर घूमा। उसके घूमते ही रितु मोमो वहीं रुक गई। लड़का उठकर उनके पास आया और बोला, मोमो कहाँ है? मोमो और रितु ने एक दूसरे को देखा तो रितु ने लड़के की ओर देखकर कहा, तुम मोमो को कैसे जानते हो और तुम हो कौन? राज दूर खड़ा उन तीनों को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था ये दोनों यहाँ क्या कर रही हैं और ये लड़का कौन है। राज कुछ देर वहीं रहा, लेकिन जब उसने रहा नहीं गया तो वो उनकी ओर बढ़ गया। मोमो और रितु राज को नहीं देख सकती थी क्योंकि राज की और उनकी पीठ थी। राज जैसे ही उनके पास गया, लड़के ने कहा, मैं मोमो से प्यार करता हूँ। राज ने इतना सुना ही था कि उसने आगे बढ़कर लड़के की कॉलर पकड़ी और एक मुक्का जमा दिया। रितु और मोमो तो राज को वहां देखकर चौंक गई और दोनों बुत बनकर खड़ी हो गई। राज उस लड़के को मारने लगा, लेकिन लड़का कुछ नहीं बोल रहा था। रितु ने धीरे से मोमो से कहा, कुछ करो दी, वरना राज उसे जान से मार देगा। इस लड़के को तो ये भी नहीं पता कि आप मोमो हो। मोमो ने रितु की बात सुनी तो भागकर राज को उस लड़के से दूर करने लगी, लेकिन राज तो राज था, वो उसे मारे ही जा रहा था। मोमो ने उसको फिर से दूर करना चाहा, लेकिन वो उसको दूर दूर नहीं कर सकी। अब मोमो को गुस्सा आया तो उसने राज को धक्का देकर कहा, उसे भी मार डालोगे क्या? पहले उसकी बात तो सुन लो। राज ने गुस्से से मोमो को देखते हुए कहा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो और कौन है ये लड़का? राज ने इतने हक से कहा कि मोमो उसे देखती ही रह गई। रितु आगे आई और बोली, जब मैं रूम पर थी तो एक लेटर आया था। उसमें लिखा था, मोमो जी, मैं आपसे प्यार करता हूँ। बहुत दिनों से कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। आज हिम्मत करके ये कदम उठाने जा रहा हूँ। आप बीकानेरी रेस्टोरेंट में आ जाइएगा प्लीज़ प्लीज़। अगर आप नहीं आई तो मैं अपनी जान दे दूँगा। मोमो ने सिर झुकाकर राज से कहा, इसीलिए मुझे आना पड़ा, लेकिन मैं तो इस लड़के को जानती भी नहीं हूँ। राज ने मोमो की बात सुनी और फिर लड़के को देखकर कहा, तुम कब से जानते हो मोमो को? लड़के ने कहा, मैं 2 सालों से मोमो को चाहता हूँ। मोमो ने आगे बढ़कर कहा, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी नहीं देखा। लड़का अजीब तरीके से मोमो को देखने लगा और बोला, मैं मोमो से प्यार करता हूँ, आपसे नहीं। अब राज, मोमो और रितु तीनों लड़के को अजीब तरीके से देखने लगे थे। तो रितु ने कहा, देखो, या तो तुम पागल हो या फिर हमें पागल करना चाहते हो। रितु ने मोमो की ओर इशारा करके कहा, यही तो है मोमो। लड़के ने पीछे हटते हुए कहा, नहीं नहीं मैं। लड़का कुछ आगे बोल पाता उससे पहले राज ने उसके कंधे पर हाथ रखकर नरमी से कहा, तुम्हारे पास कोई फोटो है उसकी? लड़के ने ना में सिर हिला दिया तो मोमो ने कहा, उसकी कोई वस्तु या कुछ ऐसा जो तुम उसके बारे में जानते हो वो बताओ। कुछ लड़के ने कहा, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो अनाथ है। उसके इतना कहते ही मोमो और रितु एक साथ बोल पड़ी, रुचि। मोमो खुशी से उछल पड़ी और बोली, तुम रुचिका से प्यार करते हो? ओह माय गॉड, मुझे नहीं पता था उस खड़ूस को भी कोई इतना पसंद करता होगा। खड़ूस बोलते ही राज ने मोमो को घूर कर देखा तो मोमो ने दांत दिखा दिए। राज मुस्कुराने लगा। उसने लंबी सांस ली और सोचने लगा, चलो, मेरी मोमो तो मेरी ही है। मोमो ने लड़के से कहा, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने खुद का नाम रिवान बताया। मोमो ने आगे से कहा, कहीं तुम टाइम पास के लिए तो ये सब नहीं कर रहे हो ना? लड़के ने दर्द भरी हंसी हंसते कहा,
मुझे 2 साल हो गए हैं उन्हें ढूंढते हुए। टाइम पास करना होता तो इतना इंतज़ार नहीं करता। मोमो को लड़का ठीक लगा तो उसने रुचिका से इस बारे में बात करने की सोची। उसने कहा, ठीक है, जब मैं तुम्हें कहूँ कि आज रुचिका से मिलना है तब आ जाना। मोमो ने लड़के से उसका फ़ोन नंबर लिया और वहाँ से जाने लगी तो राज ने उसे रोकते हुए कहा, मैडम आपको परेशानी ना हो तो हम आपको रूम तक छोड़ दें? मोमो ने हंसते हुए कहा, तो आपको क्या लगता है हम जैसे पैदल आए थे वैसे ही जाएंगे? मैं गाड़ी में बैठने ही जा रही थी। मोमो ने इतना प्यारा लहजा लगाया कि राज का दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। राज ने मोमो रितु को रूम पर छोड़ दिया और रिहान को लेकर घर आ गया। वो आज अपनी हरकतों और मोमो का उससे बोलना इन सब को सोच सोच कर मुस्कुरा रहा था। रात में खाना खाते हुए मोमो ने रुचिका से कहा, तू रिवान को जानती है क्या? रुचिका ने रिवान का नाम सुना तो उसको खांसी आ गई। मोमो ने उसे पानी दिया तो रुचिका ने कहा, हाँ, रिवान नाम का एक लड़का 12th तक मेरे साथ मेरी क्लास में पढ़ता था। क्यों, क्या हुआ? मोमो ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। रुचिका मोमो से नजरें चुराने लगी तो मोमो ने मन ही मन कहा, बहुत बढ़िया, तुम्हारी नैया तो हम ही पार लगाएंगे। मतलब इधर भी कुछ कुछ है। ओहो, हाय, मोमो ने उठते हुए कहा, कल हम कॉलेज में एक नए मेहमान से मिलने वाले हैं, तो मिस रुचिका थोड़ा सज धज कर चलना। मोमो ने रुचिका की ओर आंख मटकाते हुए कहा। रितु भी मुंह दबाकर हंस पड़ी, लेकिन रुचिका एक पहले ही रिवान के नाम से घबरा गई थी। ये सोच रही थी, अब ये कौन होगा। अगले दिन मोमो ने रुचिका को रिवान से मिलवाया तो पता चला दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे, बस कभी कह नहीं पाए। लेकिन अब दोनों एक साथ थे। मोमो उन दोनों को साथ देखकर खुश थी कि उसकी बहन जैसी दोस्त को उसका लाइफ पार्टनर मिल गया है। रिवान और रुचिका एक साथ रहने लगे थे। अब बारी थी बाकी सबकी। कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे, इसीलिए सबने अपना ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया था। मोमो रिहान के साथ साथ सभी को पढ़ाती और खुद भी पढ़ती थी। अब एग्ज़ाम होने में सिर्फ 15 दिन बाकी थे। आज सभी एक जगह इकट्ठा हुए। रिवान भी वहीं था तो मोमो ने कहा, आप सभी के लिए एक खुशखबरी है। सबने मोमो से पूछा, क्या? मोमो ने मुस्कुराते हुए कहा, रितु के लिए रिश्ता आया है। मोमो की बात सुनकर सब रितु की ओर देखने लगे तो रितु प्रश्नवाचक नज़रों से मोमो को देखने लगी। रितु ने पहले मोमो को देखा, फिर रिहान को। रिहान तो मोमो की बात सुनकर ऐसे हो गया मानो उसे सदमा लगा हो। तो मोमो ने रिहान से कहा, तुम ठीक हो ना रिहान? रिहान ने हड़बड़ाकर कहा, हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। रिहान वहाँ से जाने लगा तो मोमो भी उसके पीछे पीछे चली गई और बाकी सब भी अपनी अपनी क्लासेस लेने चले गए। मोमो ने पीछे से रिहान को आवाज़ लगाई तो वो रुक गया, लेकिन मुड़ा नहीं। मोमो उसके सामने आकर बोली, कब तक छुपाओगे? रिहान ने नज़रें चुराते हुए कहा, मैं क्या छुपा रहा हूँ, कुछ भी तो नहीं। मोमो ने अपने हाथ बांधे और उसके चारों ओर चक्कर काटने लगी। रितु रिहान के पास आ रही थी कि उसे मोमो दिखाई दी तो वहीं रुक गई। मोमो ने रितु को देख लिया तो उसने आने का इशारा किया। रितु भी वहां आ गई। रिहान अब भी नज़रें झुकाकर ही खड़ा था। रितु के आते ही मोमो ने कहा, तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो या नहीं? मोमो ने सख्त होकर कहा था। रितु और रिहान दोनों जमीन को घूरने लगे तो मोमो ने आगे कहा, चलो ठीक है, फिर मैं मामा जी को बोल देती हूँ कि रितु की शादी करवा ही दें। मोमो के इतना कहते ही रिहान रितु ने एक साथ कहा, नहीं। रिहान ने रितु की ओर इशारा करके कहा, मैं इनसे प्यार करता हूँ। रितु ने भी कुछ इसी तरह कहा, मैं भी इनसे प्यार करने लगी हूँ। मोमो उछल पड़ी और बोली, प्लान सक्सेसफुल। रिहान रितु ने एक दूसरे को देखा तो मुस्कुरा दिए। मोमो ने दोनों को देखते हुए कहा, तो ये कैसा प्यार है तुम दोनों का? एक दूसरे को तिरछी नज़रों से देख लेते हो लेकिन बात नहीं करते। रिहान और रितु को लगा अब मोमो उनसे सब कुछ उगला लेगी, इसलिए इससे अच्छा है यहाँ से खिसक लिया जाए। तो रितु ने कहा, दी मुझे लाइब्रेरी में काम है, मैं आती हूँ। रिहान ने जाते हुए कहा, बाय बॉस, भाई आ गए होंगे, चलता हूँ। रिहान भी चला गया
तो मोमो ने कमर पे हाथ रखकर खुद से कहा, ये लो, अब मेरी कोई वैल्यू ही नहीं रही। सही है भाई, मोमो ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो, 2 कपल तो बन गए। सिया की लाइफ में पहले से ही मानो है। अब बारी है मोना डार्लिंग की। मोमो सोचते सोचते आगे बढ़ गई। तो दोस्तों, ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड होगा। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा हो। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आप सब।